आज है डे 11। ठीक है, डे 11। आज हम लोग करें कंट्रोलिंग का चैप्टर। फटाफट इस चैप्टर को भी हम लोग एक ही वीडियो में निपटाते हैं। इसमें हम लोग पढ़ना है कंट्रोलिंग का मीनिंग, स्टेप्स जो कि हम लोग कर चुके हैं, कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एमजीटी मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, फिर पढ़ना है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल, फिर पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फटाफट क्या पढ़ना है नोट कर लो। ठीक है, अब कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दो। कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर्स अश्योर्स। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, कंट्रोलिंग मतलब तो सिंपल है कि कंट्रोल करना। ठीक है, तुम्हारा सारा एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। ठीक है, एक मैनेजर अश्योर करता है दैट एक्टिविटीज एंड रिजल्ट, कि जो एक्टिविटी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और जो रिजल्ट उस एक्टिविटी से जो रिजल्ट आने वाला है आर इन कन्फॉर्मिटी, CONFORMITY, कन्फॉर्मिटी विथ प्लान रिजल्ट्स। ये प्लान रिजल्ट क्या है? यही तो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, समझ में आ गया? रिवाइंड करके देख लो, नहीं समझ में आया तो आ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं भैया, जो कि इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सॉरी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बड़ा फुद्दू पॉइंट है, हर बार बहुत जगह पे देख लिया कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है। बस कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देना कि कंट्रोलिंग करते हैं मैनेजर अच्छे से कंट्रोल करता है ओवर ऑल इनपुट्स जो कि है वर्कर्स है जो भी। ठीक है, वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल करता है। तो हम लोग का जो भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेज जैसे कि वर्कर्स है या मैन पावर जो भी, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। भाई देखो, हम हर चीज यहाँ पे नहीं बता सकते। ठीक है, तुम लोग को आंसर खुद से फ्रेम करना पड़ेगा। तुम लोग को ब्लॉक पॉइंट बता रहे, ब्लॉक पॉइंट समझा रहे, इसके अंदर अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख के आओ ना इसी से रिलेटेड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेटर प्लानिंग। अब देखो, हमें तो चीज लिखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हम लोग को पढ़ना है। मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग का कुछ तो रिलेशनशिप होगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में एक बेटर प्लानिंग भी आता है। इसके अंदर क्या लिखना है सुनो। बाई कंट्रोलिंग प्लान्स कैन बी मेड एक्यूरेट। ठीक है, बाई कंट्रोलिंग प्लान्स कैन बी मेड एक्यूरेट। अगर कंट्रोल अच्छे से करेंगे, देखो पहला चीज तो प्लान्स जो रहता है वो एक फोरकास्ट रहता है। ठीक है, हम लोग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग निकाल के देखना, वो एक फोरकास्ट रहता है, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर कंट्रोल अच्छे से करेंगे तो प्लान एक्यूरेट होगा। जो प्लान बनाए हैं वो एक्यूरेट होगा अगर हम लोग उसको कंट्रोल सही से करेंगे तो। ठीक है, तो इसीलिए बाई कंट्रोलिंग प्लान्स कैन बी मेड एक्यूरेट। अब है एक बेटर एम्प्लॉय मोराल। बेटर एम्प्लॉय मोराल मतलब क्या होता है सुनो। बाई कंट्रोलिंग employees know that what they are expected to do and the standards they are expected to achieve, so no one will make mistake and their morale will increase। ठीक है, हम समझ गए, तुम लोगों को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम इसको बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ठीक है, ये बेटर एम्प्लॉय मोराल के लिए हम यहाँ ऊपर में कुछ लिखे हैं। ठीक है, देखो, बाई कंट्रोलिंग या फिर थ्रू कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की वजह से एम्प्लॉयज को पता रहता है व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। मीन्स एम्प्लॉयज को पता है कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, कि वो लोग को क्या करना है। द वर्क स्टैंडर्ड दे आर एक्सपेक्टेड टू अचीव, वर्क स्टैंडर्ड्स दे आर एक्सपेक्टेड टू अचीव, और वो लोगों को किस लेवल किस स्टैंडर्ड का काम करना है ये भी वो लोग को पता रहता है थ्रू कंट्रोलिंग, क्योंकि मैनेजर वो लोग को कंट्रोल कर रहा है। वो लोग को पता है कि हम लोग को क्या करना है। ठीक है, फिर इसके आगे यहाँ तुम लोग अभी लिखेगा जो हम बोल रहे हैं, है ना। तो नो एम्प्लॉय विल मेक मिस्टेक, so no employee will make mistake and their morale will increase। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग खत्म। अच्छा देखो, हम तुम लोग एक चीज बता रहे हैं, जैसे ही कुछ कुछ चीजें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंस, ये सब चीज से केस स्टडी पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर पूछ भी लिया तो तुम लोग को अपने से बताना है। और तुम लोग को हम बोल रहे हैं कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव, इन सभी चीजों को तुम लोग को याद करना पड़ेगा। जो चीज समझने वाला उसको समझो, जो चीज याद करने वाला उसको याद करो, और वो सब भी हम तुम लोग को ऐसे समझाएंगे तुम लोग याद कर लेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट MGT बाय एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या होता है? only matters which are extraordinary
which are extraordinary, मतलब कि जो extraordinary matters are reported to top managers, मतलब जो important काम है वो कौन करेगा, टॉप मैनेजर, बिकॉज दे आर रिपोर्टेड टू टॉप मैनेजर्स, वो सब रिपोर्ट किया जा रहा है टॉप मैनेजर्स को कि भैया ये इंपॉर्टेंट काम है आप कीजिए, ठीक है। एंड रूटीन और लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स, और जो काम रूटीन है मतलब कि रेगुलर है इन रेगुलर है इन नेचर, उन कामों को या जो काम लेस इंपॉर्टेंट है आर लेफ्ट टू डेल्ट विथ लोअर मैनेजमेंट, आर लेफ्ट टू डेल्ट विथ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ गया? जो काम इंपॉर्टेंट है वो टॉप मैनेजर लोग करेगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करेगा, जो काम लेस इंपॉर्टेंट और रूटीन है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करेगा। बस इतना ही मीनिंग है। अब देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। ये है मैनेजर, ये भी है मैनेजर, ये भी है मैनेजर। अब तुम लोग देखो ये मैनेजर ब्लू वाला जो है ये लोग का सब ऑर्डिनेट्स, कौन है ये लोग, सब ऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब देखो इसको कितना लोग रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर इसके कंट्रोल के अंदर कितने लोग हैं, इसके कंट्रोल के लोग टोटल 1 2 3 4 5 लोग हैं। इसके कंट्रोल के अंदर कितने लोग हैं, बहुत सारा है, पता नहीं हमको गिने, ठीक है, फिर भी 5 4 11 लोग हैं, ठीक है। इसके कंट्रोल के अंदर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो इसका मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू वन मैनेजर। ये वन मैनेजर अकेला, इसको कितना नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट कर रहा है, इसको कर रहा है 5 सबऑर्डिनेट रिपोर्ट, इसको कर रहा है 11, इसको कर रहा है 2। अब मेन चीज क्या है, अगर एक मैनेजर को ज्यादा सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करेगा तो उसका दिमाग हो जाएगा खत्म, ठीक है, वो पगला जाएगा। अगर उसको बहुत कम लोग रिपोर्ट करेगा तो उसका काम बहुत क्या बोलते हैं इजी हो जाएगा, और दूसरा चीज वो लेजी हो जाएगा, ठीक है, लेस इफेक्टिवली काम करेगा क्योंकि उसको कम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके पास ज्यादा काम नहीं करने को, उसका मैनेजेरियल टैलेंट, देखो यहाँ पे हमने वर्ड लिखे, ठीक है, मैनेजेरियल टैलेंट, ये मैनेजेरियल टैलेंट या स्किल्स वैनिश होने लगेगा, ठीक है, गायब होने लगेगा, क्योंकि इसको कम लोग रिपोर्ट कर रहा है, ऑब्वियसली इसके पास अब क्या बोलते हैं ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो फिर मतलब कि एक मैनेजर को ज्यादा सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसमें तुम लोगों को क्या लिख के आना है, हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे तुरंत, समझ में तो आ गया ना स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जितना लोग एक मैनेजर के कंट्रोल में, ठीक है। हम लिख दिए मीनिंग, थोड़ा ऊपर में लिखे नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स दैट डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू वन मैनेजर, ठीक है, नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स दैट डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू वन मैनेजर इज नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके आ जाना, ठीक है, और बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा लोग भी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए और कम लोग भी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। और एक और चीज, एक चीज लिख लो कि ये पर्सन टू पर्सन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये पर्सन टू पर्सन कॉन्सेप्ट है। अगर एमसीक्यूज या वन मार्क वाले क्वेश्चन पूछ दिया कि पर्सन टू पर्सन कॉन्सेप्ट क्या है, तो लिख देना स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नोट डाउन। आई होप तुम लोग को ऊपर वाला दिख रहा है कि अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशनशिप को अभी हम लोग सैंपल पेपर में इंटरप्ले करके भी लिखा गया है, ठीक है, इंटरप्ले। अब देखो प्लानिंग और कंट्रोल के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता है। तुम लोगों को तो एक चीज पता है कि कंट्रोलिंग का स्टेप्स क्या था, पहला स्टेप तो ये था परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर कंपेयर करना, फिर डेविएशन एनालाइज करना, और फिर करेक्टिव एक्शन लेना। नहीं पता तो एक बार पलट के देखो कॉपी अपना जहाँ पे नोट्स बनाए, ये है कंट्रोलिंग का स्टेप्स। इतना पता है, अब पहले हम लोग आगे पढ़ते हैं फिर बताते हैं आगे क्या, इतना बस तुमको सुन के रखो अभी। Planning is prerequisite of controlling. Planning is prerequisite of controlling. अरे देखो ये वर्ड पता नहीं हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस वर्ड का सिंपल मीनिंग है कि प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग से पहले होता है, ठीक है, प्लानिंग कंट्रोलिंग से पहले होता है, सबको पता है। पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। दूसरा, विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड।
कंट्रोल क्या करेंगे, प्लान को ही कंट्रोल करेंगे ना, जब प्लानिंग ही नहीं तो कंट्रोल क्या करेंगे, ठीक है। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। तीसरा, ये लक्षण देखो, कंट्रोलिंग रिक्वायर्स स्टैंडर्ड्स, ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो कि स्टेप में है, कंट्रोलिंग रिक्वायर्स स्टैंडर्ड्स विथ which actual performance can be measured। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है जिसके साथ हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। अगर तुम लोग को ये चीज मेरा समझ में नहीं आ रहा है तो तुम लोग कंट्रोलिंग का स्टेप्स अच्छे से नहीं किया है, जो हम बोले थे कि थोड़ा अटपटा और चटपटा है, ठीक है। कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड्स का जरूरत होता है जो कि क्या है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जिसके साथ हम लोग जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स क्या है, ये स्टैंडर्ड्स वो प्री डिटरमाइंड गोल्स है और ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग प्लानिंग प्रोसेस के टाइम पे सेट किए थे। प्लानिंग का पहला स्टेप क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आगे पढ़ो, द स्टैंडर्ड्स और प्री डिटरमाइंड गोल्स आर सेट व्हाइल प्लानिंग। ये जो स्टैंडर्ड्स का हम यहाँ पे बात किए हैं या जो प्री डिटरमाइंड गोल है या जो ऑब्जेक्टिव है वो कब सेट किया जाता है, व्हाइल प्लानिंग। ओके, आई थिंक तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा, वरना तुम लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी और भी है, रुक जाओ। नेक्स्ट, और ये चैप्टर खत्म, ठीक है। प्लानिंग सर्व्स नो पर्पस इन एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। अब देखो, अगर हम लोग प्लान बना लिए और अगर हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर रहे, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन क्या है, कंट्रोल, ठीक है। मैनेजमेंट का फंक्शन जैसे तुम लोग को लाइन से याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग प्लानिंग कर लिए हैं और हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर रहे तो प्लानिंग का पर्पस कुछ भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्लानिंग तो सिर्फ एक फोरकास्ट है ना, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग पतरातू वैली जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग उस प्लान को कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा उस प्लान का, ठीक है। प्लानिंग सर्व्स नो पर्पस, कोई पर्पस नहीं रहेगा प्लानिंग का अगर कंट्रोल ही नहीं है तो, इन एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। लास्ट, प्लानिंग फ्रूटफुल, प्लानिंग फलदायक है, मतलब प्लानिंग से हम लोग को फल की प्राप्ति होगी। व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज मतलब कंट्रोल अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो, ठीक है। अगर हम लोग कंट्रोल परफॉर्म करेंगे तो प्लानिंग बढ़िया होगा। हम लोग जो प्लान किए हैं घूमने जाने के, अगर उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे तो प्लानिंग तो बढ़िया होगा, हम लोग के लिए फलदायक होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एक ही जैसा है, ये पॉइंट नेगेटिव में लिखा हुआ है और ये पॉइंट थोड़ा पॉजिटिव वे में लिखा हुआ है, ठीक है। पर तुम्हें रिलेशनशिप अगर क्वेश्चन आया तो तुम लोग ये लिख के आ सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और चैप्टर खत्म। और हाँ, रुको रुको रुको, पूरा मैनेजमेंट खत्म हो चुका है, सिर्फ एक वीडियो बचा है, कल का वीडियो में पूरा मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग मार्केटिंग मिक्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन शुभम जगदीश सर से करोगे और उसके बाद वाला भी सारा शुभम जगदीश सर से करोगे। मैनेजमेंट का सिलेबस हम तुम लोग खत्म करा दिए, ठीक है। बाय बाय, मतलब आज नहीं कल करा देंगे।